मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बॉक्स। अपने नाम की मुहर लगते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के सीनियर नेता नजीब मुल्ला मुमरा पहुंचे। यहाँ पर एक सोसाइटी में उनके लिए वेलकम प्रोग्राम रखा गया था। वहां पर उन्होंने तकरीबन सोसाइटी के लोगों से मिल करके उन्होंने बहुत सारी बातें की, जो हमने आपको अभी कुछ देर पहले वीडियो पोस्ट करके दिखाया है। इस पूरे मामले को लेकर के नजीब मुल्ला की उम्मीदवारी को लेकर के खुद नजीब मुल्ला से बात किया। नजीब मुल्ला ने हमसे बात करते हुए क्या कहा, पेश है आपके सामने ही। तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लेकिन सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर। नजीब भाई, आज आपको पार्टी ने टिकट दिया है, सबसे पहले तो आप उसके बारे में। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और खुसूसन अल्लाह ताला ने असबाब फरमाए और मेरे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार साहब ने मुझ पे यकीन रखा। और इतना ही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने और फडणवीस साहब ने भी यकीन दिलाया कि इस 2024 का सबसे ऐतिहासिक विधानसभा के सीट का चुनाव होगा, जहाँ ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम पे नहीं लड़ा जाएगा, अपने निकम्मेपन और आने वाले तरक्कियों के सामने लड़ा जाएगा। एक तरफ निकम्मा है जो झूठ बात करके विकास के ढोंगे वादे किया, और एक तरफ एक उम्मीद है जो बेशक इस आवाम को राहत और सहूलत का असबाब बनेगी। तो बेशक मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं मुमरा, कौसा, कलवा, तमाम कलवा, खारेगांव सभी यहाँ के आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। क्या पिछले कई दिनों में उन्होंने जो ताउन किया है, मोहब्बत का मैसेज भेज के जो बुलाया है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं इतना ही यकीन दिलाता हूँ, काम करते आया हूँ, काम करता रहूँगा, काम ही मेरी पहचान है। मैं आपका उम्मीद को कभी नाकाम नहीं करूँगा। जी, तीन बार के आमदार को आप फ्रेशर है आमदारकी में, कहाँ महसूस करते हैं, कहाँ देखते हैं? ऐसा है कि नीचे से फाइनल तक आने का मैच फिक्स थी। 14 और 19 तो फिक्स मैच थी ना, अंपायर मैं ही था ना। अरे अंपायर तो मैं था ना, मैच कैसी फिक्स होती थी? अंपायर तो मैं ही था ना, मैंने देखा ना। अब मैच हकीकत में होगी और पता चलेगा कि आवाम का रुझान का है। नजीब भाई, क्या चुनावी मुद्दे जब क्या इतना विकास का काम था तो 19 में एमआईएम के उम्मीदवार को भगाए क्यों? नजीब भाई, कलवा में आपको मुसलमान बताया जाता है और मुमरा में बीजेपी का कैंडिडेट। अफसोस है उस बात का कि देखो कैसा होता है, जब तक तुम मैदान में उतर के इनका पर्दा फाश ना करो, इनका झूठा चेहरा सामने ना लाओ, तो जब तक पता नहीं चलता झूठा चेहरा सामने आना। जो अपने आप को सेक्युलर कहता है, तो सच्चा सेक्युलर इंसान शिकस्त और कामयाबी की फिक्र नहीं करता है। सच्चा सेक्युलर इंसान सिर्फ अपनी सोच की फिक्र करता है। आप विकास काम को भूल के आप एक आइडियोलॉजी की लड़ाई करके कहते हो, तो फिर आप मुझे इधर बीजेपी और उधर मुसलमान क्यों बनाते हो? नजीब भाई, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जब जनता अपोजिट पार्टी की तरफ जाएगी, यानी कि एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ जाएगी, तो वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी। तो ये बीजेपी का जो नाम है, जो इसका टैग आप पर लगाया जा रहा है, इसको कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं डर, जो जिस तरह से कहा जाता है कि भाजपा हिंदुओं को डराती है मुसलमानों से, उसी तरह कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो सेक्युलर पार्टी है वो मुसलमानों को डराती है भाजपा से। तो इस दाग को कैसे दो? ये कौन कहता है बीजेपी? अवर सपना। तो जब बीजेपी के आमदार क्रिस्टल के लिए आपने जूना मिला हुआ कोणार्क का टेंडर कैंसिल करके कमिश्नर पे दबाव डाल के रिकॉल कराया, तो आपने बीजेपी के आमदार को काम क्यों दिलाया? फिर रास्ते पे क्यों नहीं उतरे कि मैं इसको काम करने नहीं दूंगा? टोरेंट भगाने की बात की है तो बीजेपी की टोरेंट को क्यों चलाया? ये तो विधानसभा में फडणवीस साहब ने कहा ना कि मुझे आश्चर्य हुआ, यानी वो कुछ शॉक हो गए कि स्थानिक आमदार टोरेंट की मांग कर रहा है। बाकी एडवांस पहुंचा तो बात करेंगे ना लोग। और आप बीजेपी की बात करते हैं, ये टाइम पे आवाम तुम्हारी गुमराह नहीं होगी, आवाम गुमराह नहीं होगी। आवाम जानती है टोरेंट के जुल्म से, ना किए हुए कामों से, पानी की जरूरत, साफ सफाई की जरूरत, ड्रेनेज अच्छा, सहूलत की जरूरत, स्कूल, प्लेग्राउंड, ऐसे कत्ल खाना, हर चीज की जरूरत, कब्रिस्तान को बेहाल किया, ये सब जरूरत पे उनके बोखलाई में आए ने आपने विकास किया। और अब जब सेक्युलर है तो सेक्युलर की बात करो ना, बीजेपी की बात क्यों करते हो? आए हमारे सामने बैठे और मुद्दे की बात करें कि हाँ कब्रिस्तान की जगह बदली नहीं की आपने पीछे से,
अरे मैंने तो कब्रिस्तान दिलाया था, वो ठहराव मेरे साइन का है। अवार्ड साहब आपके साइन का नहीं था। नजीब मुल्ला को मालूम था कौन से जमीन पे लाया। हमने कहा था कत्ल खाने का रिजर्वेशन पीछे डालेंगे, मगर आपने कभी हमको बताया नहीं कि आपने कत्ल खाने की जगह पे कब्रिस्तान लेकर गया। नजीब भाई कितने तारीख को आप फॉर्म भरने जाएंगे? 28 तारीख को इंशाल्लाह। नजीब भाई आखिरी सवाल, एक अपने भाषण में आपने एक बहुत बड़ी बात की है कि सैयद अली अशरफ भाई साहब शमीम खान या अशरफ पठान शानू इनमें से किसी को खड़ा किया था। शमीम खान और कायम है उस पर आप? सुनो, शमीम खान और शानू का एक जिक्र किया मिसाल के तौर पे, जूनियर है वो, बट भाई साहब हकदार है। तो आप इतने बड़े सेक्युलर है और जब आपको बीजेपी से इतनी एलर्जी है तो आप आपका नुमाइंदा चेंज करो ना, दो भाई साहब को टिकट और बोले सैयद अली भाई साहब आमदार की लड़ेगा। जिम्मेदारी से दावा कर रहे हैं आप? बेशक 4 तारीख तक उनको टाइम है, वो विड्रॉ करे मैं भी कर दूंगा भाई साहब को, मगर 29 तारीख तक ही टाइम है। नजीब भाई कई लोग आपका साथ छोड़ के शरद पवार पक्ष में गए और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कुछ और भी लोग जाने की। कौन कई लोग? जसबीर हो गए, नईम कब आए खान हो थे? गए, अभी वसीम बल्ली मरान हो अब गए। जसबीर ने मेरे को कहा फोन करके कि यार मेरे को दाऊद के इल्जाम लगने से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं आवार साहब के पास जाऊंगा। उन्होंने एक मशीन लाई है, मेरे दाऊद को लगे हुए इल्जाम, मैं गैर कानूनी पैसे जमा करता हूँ बिल्डिंगों के, मैं हफ्ते वसूली करता हूँ, मैं जान से उनकी बेटी को उनको मारने के लिए यूपी गया था। ये इल्जामों से मेरे खानदान में, मेरे घर में सब नाराज है। तो नजीब भाई मैं जाता हूँ आवार साहब को मिलके, उन्होंने एक नई मशीन लाई ले, ये इल्जाम सब साफ हो जाएंगे। आवार साहब ने इल्जाम लगाए थे तो अपना एक साथी है, उसके इल्जाम सब साफ होते रह गए। अब आवार साहब ने इल्जाम लगाए थे, महीने साफ होते रह गए, उसकी जिंदगी सुधरती रही तो गए, हम नहीं भेजे उसको। एक स्टेटमेंट आपका था कि हम और रही जसबीर को बात निकाल दूसरे, दिया। तो खान साहब भी हमको बोल के गए, उनके जाती मसला था, चाहिए आप खान साहब। अवाम तो हमारे साथ है, हमारे शादाब फातिमा पर सब साथ में। तो जसबीर और मुझसे कोई किसी के जाने से होता है, कोई जाने वाले हैं तो वो जाए, यानी बट जो आप लोग आने वाले भी देखो ना। गए हैं वो आपसे पूछ कर गए वहाँ पर? बेशक राय मशवरे से गए। और ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ जो साथ में फिलहाल है वो भी जाने की संभावना है। अरे बाबा, वो जो बंगला है ना उसकी दीवारें बनाते वक्त मैं ही खड़ा था, आवार साहब नहीं थे। तो जो जाने वाले हैं ना, मैं आपको एक दिन पहले बताऊंगा कल ये जा रहा है, अभी फिलहाल कोई ऐसा नहीं है।